डाउट कहाँ भेजना होता है? डाउट भेजना होता है व्हाट्सएप ग्रुप में, जिस भी ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में हो उसमें भेजो। या मुझे भेजो, है ना? तो ठीक है, दूसरे में क्या डाउट है? दूसरा में क्या है? सर सपोज इसमें एमएलई नहीं निकल पाया से वो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में इनइक्वालिटी है तो एमएलई से करेंगे ना सॉल्व क्रिटिकल रीजन के लिए। तो एक्स है यूनिफॉर्म। डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो थीटा हट जा रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे एक्स डिस्ट्रीब्यूशन जिसका पीडीएफ ये है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का है कुछ, बीटा थीटा थीटा है। बेस्ड ऑन सिंगल ऑब्जर्वेशन। अच्छा, एमएल तो जाने की जरूरत नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पे ये कुछ और चेक करवाना चाह रहा है ना, तो ये उतना एमएलई पे जाने की जरूरत नहीं है। आपसे पूछ कह रहा है कि द यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन, तो यहाँ पे जो आएगा, क्या ये एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है? कैसे पता चलता है? तो अगर आप लॉग लगाते हैं यहाँ से, तो एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर तो लग रहा है। कैसे करते हैं? एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है, अगर आप पीडीएफ को ऐसा लिख सकते हैं, ई एक्स पी ऑफ लॉग, है ना, मतलब है ना, ई की पावर लॉग लगा दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, तो उसको ब्रेक करेंगे तो कुछ ऐसा होता है, ए एक्स प्लस बी थीटा प्लस सी एक्स, मान लो यहाँ पे सी थीटा एंड सम टी एक्स या सम जी एक्स। इस तरह से अगर आप लिख पाते हैं तो इसका मतलब सपोर्ट पैरामीटर से फ्री होना चाहिए, तो वो है। एंड इस तरह से लिख पाएंगे एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है। और अगर एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है तो उस केस में थीटा इज इक्वल टू 1 अगेंस्ट थीटा मोर देन 1। तो ये जो क्रिटिकल रीजन होगा टी, तो ये सिंगल एस्टिमेटर है, तो एक्स मोर देन के टाइप का इसका क्रिटिकल रीजन आना है। ठीक है, तो इसका जो क्रिटिकल रीजन आएगा वो इस टाइप का कुछ आएगा, एक्स मोर देन के। अच्छा, वैसे तो ठीक है। तो इन्होंने क्या कर रखा है, पूछ रहा है कि बेस्ड ऑन सिंगल। अच्छा, यहाँ चार ऑप्शन दे रखा है ना, तो मुझे लग रहा है ये इनडायरेक्टली आपसे बस ये पूछना चाह रहा है कि इन चारों क्रिटिकल रीजन में पावर सबसे ज़्यादा किसका होगा। है ना, एक्स मोर देन इक्वल टू के टाइप का होगा। बट यहाँ पे जो वो है, एक्स का सपोर्ट है वो है 0 से 1 में, है ना, एक्स का सपोर्ट तो 0 से 1 ही है। तो मोर देन समथिंग लेस देन, तो ये टू साइडेड क्रिटिकल रीजन भी दिया है, वन साइडेड भी दिया है। अल्फ़ा तो वहाँ पीडीएफ में आया हुआ है ना, अल्फ़ा तो पीडीएफ में है, तो अल्फ़ा को यहाँ को इन्वॉल्व किया है, आई थिंक यहाँ पे कुछ तो। इसमें साइज अल्फ़ा किसका होगा अगर देखें, मुझे लग रहा है ये अल्फ़ा ना गलत जगह प्लेस है। अल्फ़ा एक्चुअली वहाँ पे क्यों है, वहाँ कुछ और होगा। जो अल्फ़ा लिख रखा है, पीडीएफ जो लिख रखा है इन्होंने कि अल्फ़ा इंटू एक्स की पावर थीटा माइनस 1, 1 - एक्स की पावर थीटा माइनस 1, ये है एफ एक्स ऑफ एक्स, यही है ना। सो तो वैसे तो अल्फ़ा यहाँ ये हो जाएगा 1/बीटा थीटा कॉमा थीटा, है ना। बट ये क्या ज़रूरत है इसके? और यहाँ अल्फ़ा मुझे लग रहा है साइज यूज़ करना चाहिए, साइज बोलना चाह रहा है शायद। देखते हैं, चलो पावर निकाल के देखो, ईच के चारों ऑप्शन का पावर निकाल के देखो, ये लिखने का क्या मतलब है, ये अल्फ़ा वहाँ कैसे आएगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अगर वैसे करूँ थीटा 1 रख के फिर थीटा एम एल ही रख के अल्फ़ा की जगह, थीटा की जगह एम एल ही रखें,
तो MLE क्यों निकालें, तो सिंगल सैंपल साइज है, तो सिंगल सैंपल साइज में आप क्या करेंगे, लॉग ले रहे होंगे इसका। अच्छा, तो लॉग लिया आपने, फिर डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, थीटा के रेस्पेक्ट में, थीटा गायब हो जा रहा है। तो थीटा गायब हो जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। तो आप ये डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि सिंगल सैंपल साइज है। मैं उसी अप्रोच जाता हूँ जिसे आप कर रहे हैं। तो थीटा इज इक्वल टू 1 और थीटा इज इक्वल टू MLE, है ना, ये रखना है लेस देन इक्वल टू के। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, तो आपको प्रॉब्लम MLE निकालने में। तो जो लाइक्लीहुड फंक्शन है वो PMF ही है, मतलब PDF ही है, जो भी है, तो PDF है। एंड ये है अल्फ़ा एक्स की पावर थीटा माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर थीटा माइनस 1, और यहाँ थीटा जो है वो 1 थीटा मोर देन 0 है। ठीक है, लॉग लगाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा है ना। फिर आप कह रहे हैं इसको डिफ्रेंशिएट अगर करेंगे, सो एल डैश थीटा क्या आ रहा है, ये 0 हो गया। सो ln x प्लस ln 1 माइनस एक्स। अब ये डिसाइड कीजिए ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है क्वेश्चन में, 0 से 1। तो x जब 0 से 1 है तो 1 माइनस एक्स भी 0 से 1 होगा। सो log x क्या होगा, x जब 0 से 1 के बीच है तो log x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी। नेगेटिव। तो ये तो नेगेटिव क्वांटिटी है, और एल डैश थीटा नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है कि लाइक्लीहुड फंक्शन डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग किस डोमेन पे, तो इसका डोमेन था 0 से इन्फिनिटी। अभी आप इंक्लूड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो हाईएस्ट वैल्यू कहाँ मिलेगी, ये 0 से इन्फिनिटी इसका डोमेन है, फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो हाईएस्ट वैल्यू कहाँ मिलेगी। 0 पे। तो आपको जो मिला, तो क्वेश्चन समझ आया क्या है MLE। MLE क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ थीटा दैट मैक्सिमाइजेज लाइक्लीहुड फंक्शन। अब लाइक्लीहुड फंक्शन जैसे आपको क्रिटिकल जो डेरिवेटिव में थीटा नहीं आ रहा है, इसका मतलब या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, इसलिए कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं आ रहा। जैसे मान लो एक्स है, तो एक्स का डेरिवेटिव करेंगे 1 आ गया, एक्स गायब हो गया, तो इसके पास कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। क्यों, क्योंकि एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसीलिए ई की पावर एक्स है, कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है इसके पास। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो आपका एक्स थीटा इसलिए गायब हो जा रहा है क्योंकि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो मतलब MLE जो आप ढूंढ रहे थे वो 0 है, तो थीटा बराबर 0 इज द MLE। तो जो आप MLE ढूंढ रहे थे वो थीटा आ गया। तो अब आ गया आपका L1 अपॉन L0 लेस देन इक्वल टू के। तो जो आप प्रोसेस कर रहे थे तो MLE आपका 0 है इस क्वेश्चन में। अब कीजिए, लेकिन ठीक है, अब के लिए क्या आता है, तो इससे क्रिटिकल रीजन क्या निकल के आएगा, सिंप्लीफाई कीजिए। एक बार थीटा को 1, एक बार थीटा को 0, लेकिन 0 हो सकता है क्या थीटा, बट डिफाइन ही नहीं होगा फिर तो, है ना। तो प्रॉब्लम है। तो मुझे लग रहा है यहाँ जो पूछना चाह रहा है ना, वो ये नहीं पूछना चाह रहा है। यहाँ 4 ऑप्शन है, आपको बस ये देखना है कि किस क्रिटिकल, जो 4 ऑप्शन है हर ऑप्शन में आप पावर निकालिए जरा, क्या होता है, व्हाट इज द पावर इन ईच ऑप्शन। पहले ऑप्शन में पावर क्या है, एक तो अल्फा को इन्होंने कंफ्यूज किया, इस अल्फा को उस अल्फा से क्या रिलेशन है। तो मुझे यहाँ दिक्कत लग रहा है कि ये अल्फा से मिक्स किया है, वहाँ कोई और कांस्टेंट होगा, यहाँ कोई और कांस्टेंट है, और ये अल्फा साइज होगा शायद, यहाँ पे होना चाहिए। हम्म 1 माइनस अल्फा से 1, 0 से अल्फा, है ना, मतलब ये तो अल्फा साइज है। फिर आपको देखना है इसमें पावर क्या होगी हाईएस्ट। तो इन चार हर ऑप्शन में आप पावर निकालो, क्योंकि हमें पता है कि इसका जो क्रिटिकल वो है ना 0 to 1, ये 0 है ये 1 है। तो एक में बोल रखा है ना कि जैसे 0 से अल्फा तक जाओ तो ये क्रिटिकल रीजन है। दूसरे में बोल रखा है एक में 1 माइनस अल्फा से 1, मान लो यहाँ 1 माइनस अल्फा है तो ये क्रिटिकल रीजन होगी, ये होगी। तीसरे में लिख रखा है बीच का कि 1 माइनस अल्फा बाई 2 से 1 प्लस अल्फा बाई 2, अल्फा लेस देन 1 ही होगा ना। बीच के 2 पॉइंट है, तो ये क्रिटिकल रीजन इस तरह से है। फिर चौथा में बोल रखा है 0 से अल्फा बाई 2,
1 माइनस अल्फा बाई 2 से 1, क्या क्रिटिकल रीजन होगा? तो डी वाला नहीं होगा क्योंकि मोर देन टाइप का केसेस होगा, और यहाँ पे बीच वाला क्यों होगा? मुझे लगता है तो ए होना चाहिए अगर वैसा है तो। मुझे लगता है इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो क्योंकि है ना, यहाँ जो ये जो बता रखा ना थीटा मोर देन 1 H1 में है, तो जैसे मैं कह रहा हूँ एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर था, सो फंक्शन ऑफ थीटा इंटू फंक्शन ऑफ एक्स, वो तो आ जाएगा थीटा इंटू समथिंग। तो इसका क्रिटिकल रीजन कुछ इस टाइप का होगा, एक्स मोर देन इक्वल टू के टाइप का, और उसके अकॉर्डिंग है ना, ये एक आता है मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी होती है, या आप देखेंगे कार्लिन रूबिन थ्योरम, जैसे एनपी लेमा है वो सिंपल वर्सेस सिंपल बताता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो क्रिटिकल रीजन है यहाँ ऑप्शन में दिख रहा है कि मोर देन इक्वल टू के होगा, वन साइडेड होगा, तो ये तो 1 तक ही जाएगा ना, एक्स का सपोर्ट तो 1 फिक्स है, तो समथिंग टू 1, तो इसका जो होगा मोर देन इक्वल टू के लेस देन 1 तक ही होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन आएगा वो ये आना चाहिए, ए ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है ना, डायरेक्टली, क्योंकि कोई भी एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिसाइड करता है क्रिटिकल रीजन कैसा होगा, तो इस टाइप का होगा। और ये जो क्रिटिकल रीजन आएगा यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल होगा, जैसे एनपी लेमा सिंपल वर्सेस सिंपल के लिए, वैसे ही एक थ्योरम है आप पढ़ सकते हैं, कार्लिन रूबिन थ्योरम आता है, जो कि जैम सिलेबस में से है नहीं लेकिन फिर भी यूज़ करते हैं। तो वो ये कहता है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जो मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है, उसमें ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के करस्पॉन्डिंग क्रिटिकल रीजन होगा, वही मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन होगा। और ये क्रिटिकल रीजन जो आएगा वो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से ही आ जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए, है ना, देन दिस, इस थ्योरम के हेल्प से। तो उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है मोर देन इक्वल टू के है, ए होना चाहिए। और अल्फ़ा को इन्होंने कंफ्यूज किया है, तो पीडीएफ में अल्फ़ा है, यहाँ भी अल्फ़ा है, तो ये चेंज करना पड़ेगा, तो मतलब क्वेश्चन में थोड़े से मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। कौन से क्वेश्चन किस टेस्ट का है, क्या नंबर आपको आइडिया है बताइए, चेंज करवा देंगे। सर मैं आपको चेक करके बता दूंगी। जी जी ठीक है। किसी का कुछ क्वेश्चन रह गया अभी तो? यस सर। हाँ एक मिनट, तो यहाँ पे